नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पहले बुंदेलखंड पैकेज को अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, जमकर पैसों की बंदरबांट हुई। अब दमोह जिले में लगातार अमृत सरोवर हो या फिर नरेगा योजना, लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। संपूर्ण जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा लगातार कार्य कराए जा रहे हैं, उनमें गुणवत्ता नहीं है। वहीं अमृत सरोवर लगातार बह रहे हैं, स्टाफ डैम भी घटिया तरीके के बने हैं। पहली बारिश में लगातार अमृत सरोवर हों या फिर स्टाफ डैम बहने की खबरें आ रही हैं। जरा सी बारिश में जब ये डैम बह जाते हैं, तालाब बह जाते हैं, तो ऐसे में काफ़ी बड़े सवाल सिस्टम पर खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं होती, लगातार शिकायतें तो दर्ज होती हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है और जो सरकारी पैसा था वो बह गया है। ये पैसा सीधा नेताओं के घर में, अधिकारियों के घर तक पहुँच जाता है। आम आदमी को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। सरकार की हमेशा मंशा होती है कि आम आदमी को अमृत सरोवर हो, स्टाफ डैम हो या फिर अन्य निर्माण कार्य, इनसे काफ़ी लाभ होगा। इसी के लिए बनाए जाते हैं ताकि विकास हो, लोगों का भी विकास हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है। दमोह जिले में जो विकास होता है उसने केवल चंद नेताओं के घरों को देखा है, चंद अधिकारियों को देखा है जो जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। संपूर्ण जिले में लगातार मशीनों से काम हुआ, मजदूरों की मजदूरी पर डाका डाला गया, लेकिन किसी भी नेता के कानों तक मशीनों की आवाज़ें नहीं पहुंची। मजदूरों की आवाज़ तो छोड़ ही दीजिए, जमकर बंदरबांट हो रही, पैसों की बंदरबांट है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। पौड़ी मानगढ़ की बात की जाए, फुटेरा की बात की जाए, सुनबहा की बात की जाए, मड़ियादों की बात की जाए, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार में शिष्टाचार ऐसा कि कोई भी नेता इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि सभी के स्टाफ डैम बने हैं। ऐसे में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, क्या दमोह जिले के नेता अब केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हैं? क्या ऐसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दमोह जिला प्रशासन के अधिकारी भी आंख बंद करके भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ऐसा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर तालाब की अगर पार बह जाती है तो शमशान के पत्थर निकाल कर लगा दिए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार फुटेरा का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से स्टाफ डैम बनाया जा रहा है और किस तरह की सामग्री को यहाँ पर लगाया जा रहा है। जब इस बात की शिकायत होती है तो जिले की एक टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन ये टीम भी फॉर्मेलिटी करके वापस चली आती है और कहा जाता है कि 10 से 12 लाख रुपए लगभग जमा करना होगा, तब मामले की जांच हो पाएगी। कितनी नैतिकता है अधिकारियों में, आप समझ सकते हैं। जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, छुपाने के लिए तमाम तरह के प्रबंध हो रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर भ्रष्टाचार की शिकायतें करते हैं, लेकिन अधिकारी इन शिकायतों से मोटी रकम कमा लेते हैं। किसी का बिल नहीं रुकता, किसी का कुछ नहीं होता। यही वजह है कि लगातार शिकायतों के होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में जब आरएएस विभाग के ई श्री यादव से चर्चा की तो उनका कहना कि आपके द्वारा मुझे जानकारी दी गई है, मामले में जांच करा लेते हैं। वहीं अन्य शिकायतों के संबंध में भी उनका कहना कि कुछ जगह की शिकायतें आई थी, मामले में जांच करा लेते हैं। सवाल ये उठता है कि विभाग को यही नहीं पता कि कहां पर क्या हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना अधिक है। अधिकारियों को ये भी खबर नहीं है कि कहां काम लगा है, कहां काम पूर्ण हो गया है। आरएएस विभाग हो या फिर नरेगा, दोनों ही विभागों में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या कहते हैं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री यादव, आइए आपको सुनाते हैं। देश में कई अमृत सरोवर हैं, कई स्टाफ डैम हैं, कई रोडें हैं, लगातार बह रही हैं, क्या मानते हैं? अभी मेरी जानकारी में कोई बहने की बात तो नहीं आई है। गुणवत्ता की जरूर कुछ स्टाफ डैम की शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी हम जांच करा रहे हैं। और अमृत सरोवर की जो बने हुए थे उसकी बीएसपी के बाद बीच से तरफ से मट्टी कटी की है, आटा तरफ की कुछ 1-2 काम है, बस इतनी जानकारी में है। फिर भी अगर आप कुछ कहना है तो हम पूरा उसके विधिवत जो है तकनीकी स्वरूप के अनुसार जो एस्टिमेट पे होना चाहिए था उसके अनुसार काम हुआ या नहीं, जांच करा के यहाँ से एक टीम जाती है फुटेरा, वहाँ पर स्टाफ डैम की शिकायत आपको मिली थी, काफ़ी घटिया बन रहा था, तो टीम कहती है कि 12 लाख रुपए जमा करा देंगे तब जांच हो पाएगी। ये कहाँ तक सही है?
हाँ, यह बात मेरे संज्ञान में नहीं है। आप कह रहे हैं तो किसने कहा, क्या है। टीम तो अभी शिकारपुरा के लिए 2 ही लोगों को भेजा था, मिस्टर शर्मा और मिस्टर ये अपने असाटी जी को। तो कहाँ से बात आई अभी मेरे संज्ञान में नहीं। आपने अभी आप कह रहे हैं तो मैं इसके बारे में बता करूँगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जांच करना अलग चीज़ है, वसूली निकलेगी तो अगर गलत काम होगा तो जो भी ग्रामीण यांत्रिक सेवा का होगा तो ग्रामीण यांत्रिक सेवा, या जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत के माध्यम से हो रहा होगा तो उसके लिए ग्राम पंचायत पूर्ण रूप में एस्टीमेट और सही काम कराने के लिए उत्तरदायी है। दमोह जिले में हो रहे भ्रष्टाचार पर कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने जमकर चुटकी ली और कहा कि जब मंत्री 40 से 50% कमीशन ले लेते हैं तो निर्माण कार्य तो ऐसे होंगे, अधिकारी भला पीछे क्यों रहेंगे। क्या कहा दमोह विधायक अजय टंडन ने, आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर उनके द्वारा जमकर तंज कसा गया। गुणवत्ता का तो इस सरकार में कोई मापदंड है ही नहीं, जो उनने कर दिया वही गुणवत्ता है। और महाकाल के विषय में तो कई बार चर्चाएं हो चुकी, ऐसा ही हाल यहाँ का है। सरकारी पैसा भर, अब जब कमीशनबाजी करोगे तो ये तो होगा ही होगा। 50% कमीशन, 40% कमीशन, मंत्री पैसा खा रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा कि अधिकारी नींद से जागते हैं या नहीं, या फिर जिले के जो बड़े बड़े नेता हैं वह इसी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहते हैं। मशीनों से काम हो जाता है, मजदूर दमों से पलायन कर जाते हैं, अमृत सरोवर बह जाते हैं, स्टाफ डैम में घटिया निर्माण हो जाता है, जांच के नाम पर लाखों की मांग हो जाती है। लोग परेशान हैं कि भ्रष्टाचार की शिकायतें तो की जा रही है, लेकिन उन शिकायतों के नाम पर भी भ्रष्टाचार जारी है। ऐसे में अंकुश कौन लगाएगा, कब तक इस ओर ध्यान दिया जाएगा, ये देखने लायक होगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दमोह जिले का भ्रष्टाचार किसी को नजर नहीं आ रहा है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।